आखिर ऐसा क्यों है कि न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर आईटी सेल द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा और अंधभक्तों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ झूठी अफवाहें और मुसलमानों के खिलाफ बहुत बुरा भला हरदम कहा जाता है। मुसलमानों को हर वक्त दिन भर कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह कभी लैंड जिहादी कहा जाता है, कभी लव जिहादी कहा जाता है, कभी कॉरपोरेट जिहादी कहा जाता है, कभी थूक जिहादी कहा जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि जो देश का हिंदू है, जो 80% है इस देश में, वो मुसलमान कौम से नफरत करने लगे। जबकि अगर मिसाल के तौर पर सिर्फ लैंड जिहाद की बात की जाए तो हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ से ज़्यादा लोग फॉरेस्ट की या किसी ट्रस्ट की ज़मीन पर रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह या कोई घर खुद का नहीं है, जिसमें से 80% ट्राइबल कम्युनिटी के आदिवासी है जो कि हिंदू है। सच तो ये है कि ये सरकार, गोदी मीडिया और मीडिया हाउसेस की मिली भगत है। असल बात यह है कि मुसलमान इस देश के अंदर सिर्फ 14% है। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी बस्तियां तोड़ी जाती है, गरीब इंसान की बस्तियां तोड़ी जाती है, स्लम्स एरिया को तोड़ा जाता है और वहाँ पर बड़े बड़े फोटो मुसलमानों के दिखाए जाते हैं दाढ़ी टोपी में, और ये जब न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि किस तरह मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान बेघर हो रहा नहीं होता है, वहाँ पर 80% हिंदू भी बेघर हो रहा होता है। गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल सिर्फ इसलिए मुसलमानों को और दाढ़ी टोपी वाले आदमी को बुलडोज़र कार्रवाई में आगे आगे दिखाती है, और ये दिखाती है कि बुलडोज़र कार्रवाई जो हुई है वो मुसलमान पर हुई है, क्योंकि मुसलमान के बारे में इस देश के अंदर 12 सालों में बहुत हद तक जहर घोला गया है लोगों के दिमाग में। वो हिंदू जो उस एरिया से दूर रहता है जहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई हो रही है, उसको क्या पता कि उस बुलडोज़र कार्रवाई में जहाँ पर लैंड जिहाद का चेहरा एक मुसलमान को बनाया जा रहा है, कितने हिंदू बेघर हो गए हैं। अगर हिंदू बेघर होते दिखेगा तो लोग सरकार से सवाल करने लगेंगे कि तुम तो मुसलमानों के दुश्मन हो, तुम 80% हिंदुओं को बेघर क्यों कर रहे हो। इसीलिए मुसलमानों को लैंड जिहादी बताकर किसी भी स्लम एरिया में आसानी से बुलडोज़र चला दिया जाता है, जिसके पीछे 80% हिंदू भी बेघर होते हैं, और कोने में बैठकर वो नेता, वो गोदी मीडिया वाला और वो बिल्डर जिसके लिए स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में बुलडोजर चलाया गया है, साइड में बैठकर लोगों पर हंसते हैं। गोदी मीडिया, आईटी सेल और अंधभक्तों द्वारा इतनी नफरत लोगों के दिल दिमाग में भर दी गई है मुसलमानों के बारे में कि जिनकी आबादी देश में 80% है, वो मुसलमानों से डर रहे हैं जिनकी आबादी इस देश के अंदर सिर्फ 14% है। और डर का आलम यह है, खौफ का आलम यह है कि एक ऐसी पार्टी जो इस देश को बर्बाद कर रही है और एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश को बर्बाद कर रहा है, उसको लोग धर्म के नाम पर हर बार वोट पे वोट दिए जा रहे हैं। गोदी मीडिया ने और इस पार्टी ने इस देश के अंदर लोगों के लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है आपस में कि एक कॉलोनी दिल्ली की जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों साथ में रहते हैं, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वहां के हिंदू सुअर पालने लगे हैं मुसलमानों को छिड़ाने के लिए। सत्ता में बने रहने के लिए इन लोगों ने समाज में इस हद तक नफरत फैला दी है कि एक छोटा बच्चा 7-8 साल का मुस्लिम, उसको एक हिंदू दोस्त के बर्थडे में बुलाया जाता है, उसके सर में नजदीक से करीब से गोली मार दी जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। इस देश में नफरत को इस हद तक फैला दिया गया है कि कोई भी हिंदू या कोई भी अदर समाज का आदमी एक मुसलमान को गाय के नाम पर या मीट के नाम पर बिना देखे, बिना जांच किए, बिना पुलिस कंप्लेंट किए कहीं पर भी मॉब लिंच कर सकता है और जान से मार सकता है। सोचने वाली और चौंकाने वाली बात यह है कि इस देश के अंदर 80 से 90% लोग मीट खाते हैं, चाहे वो मछली का खाते हो, चाहे वो बकरे का खाते हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में मिथुन बोल कर खाते हो, या फिर बंगाल में 14 साल के बाद गाय को काट कर खाते हो। मगर एक पर्टिकुलर समाज कहीं गोश्त बेचता हुआ या मीट खाता हुआ दिख गया, या उस पर शक हो गया कि ये मीट ले जा रहा है, तो उसे पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है। नफरत में इस हद तक हमारा समाज अंधा हो गया है कि एक पुलिस वाला जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आसपास के तमाम लोगों की रक्षा करे, और जब वो जिस जगह पर भी मौजूद हो उसके आसपास के लोग अपने आप को सेफ महसूस करना चाहिए, वो 2 मुसलमानों को एक ट्रेन के अंदर गोली मार देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते।
कभी ये मुसलमानों को नफरत में कटुआ कहते हैं, कभी कटमुल्ला कहते हैं, कभी मुल्ला कहते हैं, कभी अब्दुल कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं, कभी जिहादी कहते हैं। ये दो कौड़ी के गोदी मीडिया, ये दो कौड़ी के आईटी सेल वाले जो 50-50 पैसे में कमेंट करते हैं, और ये दो कौड़ी के अंधभक्त जानबूझकर आप लोगों से ये बात छुपाते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जब टनल कोलैप्स हुई थी और उसमें हमारे 41 मजदूर फंस गए थे जो वहां पर काम करते थे, तो 17 दिन तक जी जान लगाकर और अपनी पूरी ताकत लगाकर उन मजदूरों को बचाकर निकलने वाले मुसलमान थे, जिनका नाम हसन, मुन्ना कुरैशी, नसीन मलिक, नासिर खान, फिरोज कुरैशी, राशिद अंसारी और इरशाद अंसारी है। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन 41 मजदूरों को बचाया। ये गोदी मीडिया जानबूझकर आपको ये खबर नहीं बताती कि जब दिल्ली के मालवीय नगर के अंदर एक बिल्डिंग में आग लगी तो वहीं करीब में रियाजुद्दीन नाम के मुस्लिम व्यक्ति की दुकान थी, जिसने अपनी जान और माल की परवाह नहीं की। उसने और उसके बेटे ने अपने शॉप की और अपने दुकान के अंदर जितने गद्दे थे, उनका गद्दे का व्यापार था, वो सारे गद्दे सड़कों पर बिछा दिए ताकि लोग बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान को बचा सके। गोदी मीडिया और आईटी सेल आपको ये नहीं बताएगा कि जब हैदराबाद के गुलजार हाउस एरिया में आग लगी तब नमाज पढ़कर लौट रहे नौजवानों ने 13 हिंदुओं की जान बचाई अपनी जान पर खेलकर। हाँ, वही मुस्लिम जब वो रोड पर नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस द्वारा उनको नमाज में लात मारी जाती है। मोदी मीडिया, आईटी सेल और बीजेपी आपको कभी ये पता नहीं लगने देगी कि जब एक कार एक नदी में डूब रही थी जिसमें 7 हिंदू पैसेंजर सवार थे, तो एक मदरसे के मौलाना ने उनकी जान बचाई और उसी लाउड स्पीकर से ऐलान करके लोगों को जमा किया, जिसको बंद कराने के लिए जो संगठन है, हिंदू संगठन, वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और नफरत फैलाते हैं। उसी मदरसे को ये दो कौड़ी का गोदी मीडिया जिहाद का अड्डा बताता है, आतंक का अड्डा बताता है। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। जो इंसान को इंसान न समझे वो इंसान बुरा है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी वक्त है कि हमारे देश को हमें बचा लेना चाहिए इन काले अंग्रेजों से। इस वक्त सत्ता में जो लोग हैं वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाए बिना, एक दूसरे का दुश्मन बनाए बिना सत्ता में नहीं रह सकते। इसलिए दुश्मनी भरा कंटेंट और आपस में नफरत फैलाने वाला कंटेंट ये मीडिया, आईटी सेल और अंधभक्त दिन रात न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर आपको परोसते रहते हैं।